तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है नोवेयर कंसास के बीचों बीच एक डरावने से फार्म हाउस की। और यहाँ रहता है हमारा हीरो करेज, एक प्यारा सा गुलाबी कुत्ता। वो अपनी सीधी सादी मालकिन म्यूरियल और उसके गुस्सैल पति यूस्टिस के साथ रहता है। अब करेज का काम बहुत जरूरी है। उसे फार्म की सारी जानकारी संभाल कर रखनी होती है। लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं है, खासकर जब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएं। तो होता क्या है, करेज जिस तरीके से सारी जानकारी रखता है उसे कंप्यूटर की दुनिया में कहते हैं फाइल बेस्ड सिस्टम। अब ये नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसको ऐसे समझिए, जैसे घर की हर एक जानकारी, म्यूरियल की रेसिपी से लेकर बिजली के बिल तक और यूस्टीज के ट्रैक्टर के पार्ट्स की लिस्ट, सब कुछ अलग अलग गंदे सी जूते के डब्बों में रखा हो। हर जानकारी के लिए एक अलग डब्बा। और जरा करेज की हालत तो सोचिए, बेचारा कितना परेशान है। एक मिनट उसे म्यूरियल की रेसिपी वाला डब्बा खोजना पड़ता है, तो अगले ही मिनट उसे यूस्टेस के ट्रैक्टर पार्ट्स वाले डब्बे के लिए भागना पड़ता है। हर जानकारी अपने अलग थलग डब्बे में बंद है, और ये सारे डब्बे पूरे घर में यहां वहां बिखरे पड़े हैं। ये तो जानकारी का एक पूरा लैबिरिंथ है, एक भूल भुलैया। और जब चीजें इतनी ज्यादा फैली हो ना, तो सबसे पहला जो डरावना मॉन्स्टर आता है वो है कॉपीकैट घोल, यानी कि एक नकलची भूत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब हम एक ही चीज को दो अलग अलग जगहों पर लिख देते हैं। अब देखिए होता क्या है। छुट्टियों का टाइम है, म्यूरियल को अपने डाकिया पोस्टमैन पैट को एक कार्ड भेजना है। तो बेचारा करेज बड़ी मेहनत से उनका पता 123 स्पूकी लेन म्यूरियल के कार्ड वाले डिब्बे में लिख देता है। और फिर आते हैं यूस्टेस। उन्हें तो हमेशा की तरह शिकायत ही करनी है, तो करेज वही सेम पता 123 स्पूकी लेन यूस्टेस के शिकायत वाले डिब्बे में भी लिख देता है। अब देखिए, इसी को कहते हैं डेटा डुप्लीकेशन, मतलब एक ही जानकारी एक ही पता दो दो जगह पर। इससे सिर्फ जगह ही बर्बाद नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ को दावत देता है। और ये गड़बड़ अपने साथ एक और भी डरावने मॉन्स्टर को लेकर आती है। डेटा डुप्लीकेशन के ठीक पीछे पीछे आता है एक और खतरनाक मॉन्स्टर, मिसमैच्ड मॉन्स्टर। और ये तब आता है जब एक जैसी दिखने वाली जानकारी को हर जगह एक साथ नहीं बदला जाता। अब सोचिए जरा, क्या हो अगर पोस्टमैन अपना घर ही बदल ले? तो म्यूरियल को तो नया पता चल जाता है और वो करेज को बता देती है। और करेज अच्छा बच्चा फौरन म्यूरियल के डिब्बे में पता बदल देता है, 456 नोवेयर रोड। लेकिन यूस्टेस का क्या उसके डिब्बे में? अरे वहां तो अभी भी वही पुराना गलत पता लिखा है। तो अब उसकी सारी शिकायतें कहां जा रही हैं? एक खाली घर में। इसी भूतिया सिचुएशन को कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब फार्म के पास एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब हैं। पोस्टमैन पैट कहां रहता है? एक जवाब सही, दूसरा गलत। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इन जूतों के डिब्बों की डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इन जूते के डिब्बों की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा आइसोलेशन, मतलब जानकारी का अकेलापन। क्योंकि हर डब्बा अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक द्वीप की तरह। तो अलग अलग डब्बों से जानकारी को मिलाकर देखना, अरे भाई ये तो लगभग नामुमकिन है। क्या बेचारा करेज एक साथ सारे डब्बों में देखकर किसी टेढ़े सवाल का जवाब दे सकता है? देखते हैं। जैसे मान लीजिए यूस्टेस चिल्लाता है, ओ बेवकूफ कुत्ते, बताओ पिछले महीने हरी चीजों पर कितना खर्चा हुआ? अब इसका जवाब देने के लिए करेज को क्या करना पड़ेगा? उसे ट्रैक्टर के हरे पार्ट्स वाला डब्बा देखना होगा, फिर म्यूरियल की हरी सब्जियों की रेसिपी वाला डब्बा खोजना होगा, और फिर बिल वाला डब्बा भी। मतलब एक साथ 3 डब्बे। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। और वहीं म्यूरियल प्यार से पूछती है, ओ करेज, क्या उन सब लोगों की लिस्ट मिल सकती है जिनके पते में ट्री या लेन जैसा कोई शब्द आता हो? अब ये एक और मुश्किल सवाल है, जिसके लिए ये बिखरे हुए डब्बे वाला सिस्टम तो बना ही नहीं है। और बस इसके बाद तो फार्म पर मच जाती है पूरी की पूरी उथल पुथल। करेज पागलों की तरह यहां से वहां भाग रहा है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। और वो सारे डरावने मॉन्स्टर्स, वो नकलची भूत, वो मिसमैच्ड मॉन्स्टर, सब उसके पीछे पड़े हैं। तो अब ये तो साफ है कि ये जूते के डिब्बों वाला सिस्टम कितना डरावना और कंफ्यूजिंग है। ये तो एक ऐसे भूतिया घर जैसा है जिसमें हर तरफ गलत जानकारी फैली हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक बेहतर तरीका भी है। एक ऐसा तरीका जो इस पूरे अंधेरे में एक रोशनी की किरण लेकर आता है। और वो तरीका है एक मैजिक ऑर्गेनाइजर। सोचिए, एक ऐसी जादुई किताब जो हर चीज को, हर जानकारी को एकदम परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती है और आपस में जोड़ सकती है।
तो इतने सारे गंदे, बिखरे हुए जूते के डब्बों की जगह बस एक जादुई ऑर्गेनाइजर बुक जो सारी जानकारी को एक ही जगह पर ले आती है। कंप्यूटर की भाषा में इसी को डेटाबेस अप्रोच कहते हैं, जहां डेटा अलग अलग फाइलों में नहीं बल्कि एक सेंट्रल जगह पर मैनेज किया जाता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जादुई किताब उन सारे मॉन्स्टर्स को भगा देती है। वो नकलची भूत, वो तो भाग जाता है क्योंकि अब जानकारी बस एक ही जगह लिखी है, कोई डुप्लीकेशन ही नहीं। और वो मिसमैच्ड मॉन्स्टर, वो भी गायब, क्योंकि अब एक जगह पता बदला तो वो हर जगह अपने आप बदल गया। और हाँ, अब जानकारी अकेली भी नहीं है, तो यूस्टस और म्यूरियल के वो टेढ़े-मेढ़े सवाल, उनके जवाब भी चुटकियों में मिल जाते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि डेटाबेस अप्रोच उस पुराने जूते के डब्बे वाले सिस्टम की सारी गड़बड़ को ठीक कर देता है, मतलब केओस को ऑर्डर में बदल देता है। ये जानकारी को जोड़ता है, गलतियों को रोकता है और हमें वो स्मार्ट सवाल पूछने की ताकत देता है जो पहले पूछना नामुमकिन सा लगता था। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिए, अगर हमारी पसंदीदा ऐप्स जैसे सोशल मीडिया, बैंकिंग ऐप्स या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वो सब आज भी हमारी जानकारी याद रखने के लिए उन्हीं पुराने बिखरे हुए जूते के डब्बों का इस्तेमाल कर रही होती, तो ये डिजिटल दुनिया कितनी कंफ्यूजिंग और डरावनी होती है ना।